अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। क्या आप लोग भी इस वक्त आजमाइश से गुज़र रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी आजमाइश जब ख़त्म करने का इरादा करते हैं तो ये अलामतें ज़ाहिर होने लगती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम वो निशानियाँ या अलामतें देख नहीं पाते। हमारे सामने वो निशानियाँ हो रही होती हैं क्योंकि मायूसी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, हम दुआएं कर कर के थक चुके होते हैं और ऐसा लगता है कि सब बेकार जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई दुआ, कोई इल्तिजा बारगाह खुदावंदी में कबूल नहीं हो रही। दिल हर वक्त बस एक ही बात दोहराता है कि अल्लाह कब मेरी दुआ सुनेगा, मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी। शायद आप भी किसी ऐसी आजमाइश से गुज़र रहे हों तो आपको भी मेरी बातें सही लगेंगी। किसी पर कारोबार की आजमाइश है, किसी पर रिश्तों की, औलाद की, किसी की शादी का मसला, किसी को वालिदैन की परेशानी अंदर ही अंदर खा रही है। कोई ऐसा है जो तन्हाई की सूली पर लटका हुआ है, कोई इज्जत जिल्लत की कसौटी पर परखा जा रहा है। तो तभी बहुत दुआएं करने के बाद भी मायूसी और नाउमीदी घेर लेती है। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो शायद आपके दिल की दुनिया इंशाअल्लाह बदल देगी। और जब आजमाइश ख़त्म होने का इरादा करता है अल्लाह, तो दो निशानियों से पहले अल्लाह ताला एक लम्हा ऐसा देते हैं जिन्हें हम अक्सर नाकामी समझकर बैठ जाते हैं, जबकि वही अल्लाह की मदद का दरवाज़ा होता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये आयत हम सब के लिए है। अगर तुम आज टूट चुके हो तो समझ लो कि तुम उस मकाम पर हो जहां अल्लाह की मदद उतरने वाली है। लेकिन वो दो निशानियां क्या हैं? क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? क्या तुम तैयार हो कि फिर से तुम्हारी रातें पुरसकून हो जाएंगी, फिर से तुम सुकून से सो सकोगे और जो कुछ छीना गया है इससे बेहतरीन तुम्हें लौटा दिया जाएगा। बस अपनी दुआओं को यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहें। आपके आंसुओं से मांगी गई दुआएं बस कबूल होने वाली हैं। जब सजदे में गिरकर एक ही दुआ बार बार मांगी गई हो, बार बार कहा हो कि अल्लाह मैं थक गया हूँ, तुम्हारी वो दुआएं इंशाअल्लाह सुन ली गई हैं। जवाब आने वाला है, क्योंकि दुआ कबूल ही वही होती है जो टूटे दिल के साथ बहुत ज़्यादा आंसू बहा कर मांगी गई हो। कुरान में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो कह दो कि मैं करीब हूँ। यही वो कैफियत है सजदे और आंसुओं की जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। हाँ, वक्त लगता है, आजमाइश लंबी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा वक्त ज़रूर आता है। आजमाइश तो मजबूत लोगों पर आती है और उनको मज़ीद मजबूत और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। उनको ज़्यादा दिया जाना होता है तो अल्लाह उन्हें आजमाता है, उन्हें सिखाता है अपने हालात से। फिर ऐसा इनाम, ऐसा करम होता है कि बंदा इस आजमाइश को भूलकर शुक्र के सजदों में गिर जाता है। उससे तब वो तकलीफ़ याद ही नहीं रहती क्योंकि उसे इतना नवाजा जा चुका होता है। बस इस बात का यकीन रखें कि अगर उस रब ने आपको दुख दिया है तो टालेगा भी वही, और ऐसी खूबसूरती से कि आप खुद कहोगे कि मैं तो इस काबिल भी नहीं था जितना अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद करामी है, कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है, यकीनन हम तुम्हें खौफ, भूख, माल व जान और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। तो मतलब यही है कि सब्र रखो, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, अल्लाह को थाम लो, फिर हालात, लोग सब बदल जाएंगे। बस यकीन इसी बात पे हो कि अल्लाह मुझे ज़ाया कभी नहीं करेगा। बस बड़ी आजमाइश के बाद ही बड़ा नसीब मिलता है। बस जब दो निशानियां, दो अलामतें ज़ाहिर होने लगें तो समझ जाना कि अब हालात बदलने वाले हैं। पहली निशानी ये होगी कि तुम्हारे दिल में गैर मामूली सुकून उतर जाएगा बग़ैर किसी वजह के। जिस दिल में कल तक बेचैनी थी, नाउमीदी थी, अब सुकून आने लग गया। हालात भी वैसे होंगे, सब उसी तरह होगा, लेकिन अब दिल तसल्ली पर होगा, सुकून में होगा। यही अल्लाह पाक की पहली निशानी है जब आपकी आजमाइश ख़त्म होने वाली होगी। यही पहला इशारा है जब आपकी आजमाइश का सूरज ग़रूब होने वाला होगा।
दूसरी निशानी, जब दुआएं आंसुओं से तर हो जाती हैं, खुद बखुद आंसू निकलने लगते हैं, दिल नरम हो जाता है। बस हाथ उठाते ही दुआएं मुंह से नहीं निकलती, बस आंसू आंखों से निकल आते हैं। बस इंतज़ार करो उसके बाद एक नए सूरज के तलू होने का। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हमारे वालिदैन और आने वाली नस्लों को हर किस्म की आजमाइशों से महफूज रखें और आफ़ियत वाला मामला फरमा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।